अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन यानी कि वो सारी सुख सुविधाएं जिनसे आप बाहर आना ही नहीं चाहते, बस कुएं के मेंढक की तरह उसी में मस्त हैं। जबकि इस धरती पर समुद्र भी मौजूद है। कुछ ऐसी ही हालत हम इंसानों की है। हम भी कुएं के मेंढक की तरह ही हैं। जैसे मेंढक कुएं के थोड़े से पानी में खुश है, वैसे हम भी अपनी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि हमें भी 2 टाइम का खाना, सर पे छत और पहनने के लिए कपड़े तो मिल ही रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ सपने हैं तुम्हारे, तो तुमको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। इसको ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने 2 बाज पक्षी के बच्चे खरीदे। दोनों काफ़ी खूबसूरत थे। राजा ने उन बच्चों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा और उससे कहा कि जब तक कि बच्चे बड़े होकर उड़ने के लायक ना हो जाएं, तुमको इनकी सेवा करनी होगी। नौकर ने कहा ठीक है। वो उन दोनों को ले गया और उनकी खूब सेवा की। आखिरकार कुछ समय बाद वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। दोनों बड़े हुए। उनकी लंबी लंबी चोंच, बड़े बड़े मजबूत पंख, वे दोनों दिखने में काफ़ी शानदार लग रहे थे। एक दिन राजा ने उस नौकर को बुलाया और कहा कि सुना है वो बच्चे बड़े हो गए हैं और उड़ने भी लगे हैं, मैं उन दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। नौकर ने कहा ठीक है महाराज। अगली सुबह वो उन दोनों बाजों को लेकर राजा के सामने पहुंचा। राजा ने कहा उड़ाओ इन्हें। नौकर ने दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। दोनों एक साथ उड़े। कुछ देर बाद उनमें से एक देखते ही देखते आसमान को चीरता हुआ आंखों से ओझल हो गया और दूसरा कुछ दूर उड़कर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नौकर से पूछा ये क्यों नहीं उड़ा? नौकर ने कहा महाराज, मैं जब भी इन दोनों को एक साथ उड़ाता हूँ, इनमें से एक आसमान में उड़ जाता है, जबकि दूसरा इसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। ये सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। चूंकि राजा को दोनों बाज बड़े प्रिय थे, इसलिए राजा ने ऐलान करा दिया कि जो भी इस दूसरे बाज को उड़ा देगा उसे स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएंगी। ये सुनकर काफी लोग आए, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ाने में सफल नहीं रहा। कुछ दिनों बाद एक किसान राज दरबार में पहुंचा और उसने उस बाज को उड़ाने का दावा किया। राजा ने उस बाज को उस किसान को सौंप दिया। किसान उस बाज को लेकर गया और उसने उसे पहले बाज की तरह ही आसमान में दूर तक उड़ा दिया। ये सब देखकर राजा हैरान हो गया। उसने उस किसान से पूछा कि आखिर तुमने ये कैसे किया? उस किसान ने जवाब दिया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये बाज जिस पेड़ की डाल पर जाकर बैठता है, मैंने उस पेड़ को ही काट दिया। अब ना वो पेड़ है और ना ही इसे बैठने की कोई जगह मिल रही है, इसलिए अब इसे उड़ना ही होगा। राजा उसकी होशियारी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे स्वर्ण मुद्राएं उपहार में देकर उसे विदा किया। दोस्तों, हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम ही वो बाज हैं और वो पेड़ है हमारा कंफर्ट जोन, जहां से हमें अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए उसे छोड़ना ही होगा, चाहे किसी भी हालत में। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।